नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। आज यह मंच किसी भविष्य की घोषणा के लिए नहीं है। आज यहाँ कोई यह बताने नहीं आया है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। आज यह समय आपसे यह पूछने आया है कि आप अपने जीवन में किस स्तर के अनुभव के योग्य बन रहे हैं। दर्शकों, आज हम उस ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर केवल चमक, आकर्षण और भोग की परिभाषाओं में कैद कर दिया गया है, लेकिन जिसकी असली भूमिका मनुष्य के मूल्य तय करने की होती है। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र वह शक्ति नहीं है जो आपको सुख के पीछे दौड़ने को कहती है। शुक्र वह चेतना है जो आपको सुख के सामने खड़ा करके पूछती है, जिस आनंद को तुम पाना चाहते हो, क्या तुम्हारा चरित्र उसे संभाल सकता है। जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है दर्शकों, जब साधन पूरे हो जाते हैं, सुविधाएं बढ़ जाती हैं, लोगों की नजरें आपकी ओर मुड़ जाती हैं, लेकिन आपके मन के भीतर एक अजीब सी रिक्तता जन्म ले लेती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगने लगता है। यही वह बिंदु है जहां शुक्र काम करना शुरू करता है, क्योंकि शुक्र आपकी तिजोरी नहीं देखता, आपकी लोकप्रियता नहीं गिनता, वह यह नहीं पूछता कि आपके पास कितना है। शुक्र यह देखता है कि जो कुछ आपके पास है उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है। क्या सुख आपको विनम्र बना रहा है या अहंकारी? क्या आकर्षण आपको सजग कर रहा है या लापरवाह? क्या संबंध आपको गहरा बना रहे हैं या केवल उपभोग की वस्तु? आज का यह कार्यक्रम शुक्र को ऐश्वर्य की सूची में रखकर नहीं समझेगा। आज हम शुक्र को जीवन के संतुलन की कसौटी पर परखेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह मनुष्य को भोग में डुबोता नहीं है। वह भोग को मर्यादा सिखाता है, वह आनंद को अनुशासन सिखाता है, वह सुख को संस्कार में ढालता है। और जब सुख संस्कार बन जाता है तब वह बंधन नहीं बनता, तब वह साधना बन जाता है। और यही है विधि का विधान, जहां ग्रह आपको कुछ देने नहीं आते, वे यह सिखाने आते हैं कि जो कुछ मिले उसके योग्य कैसे बना जाए। जहां सुख लक्ष्य नहीं होता, सुख चेतना की परीक्षा बन जाता है, और जो उस परीक्षा में संतुलन सीख लेता है उसके लिए शुक्र कभी भोग नहीं रहता, वह जीवन की सबसे सौम्य शक्ति बन जाता है। दर्शकों, अब जरा ठहरिए। अब हम शुक्र को किसी गणना से नहीं, किसी योग से नहीं, किसी कुंडली की रेखाओं से नहीं, अब हम शुक्र को एक ऐसी कथा से समझेंगे जो आज भी मनुष्य के विवेक को चुनौती देती है। आज हम बात करेंगे महाभारत की द्रौपदी की। दर्शकों, द्रौपदी को केवल एक स्त्री पात्र समझ लेना महाभारत की सबसे बड़ी भूल है। द्रौपदी केवल एक नारी नहीं थी, द्रौपदी शुक्र तत्व की जीवित चेतावनी थी। सुंदरता लेकिन दिखावे की नहीं, आकर्षण लेकिन भोग के लिए नहीं, आत्मसम्मान जो किसी सौदे का हिस्सा नहीं था, और सीमा जिसे लांघने की अनुमति किसी सत्ता को नहीं थी। दर्शकों, जिस दिन द्रौपदी का अपमान हुआ उस दिन केवल एक स्त्री का चीर नहीं खींचा गया, उस दिन मनुष्य के मूल्य नग्न किए गए। वह क्षण किसी युद्ध की शुरुआत नहीं था, वह क्षण शुक्र के असंतुलन का परिणाम था। जरा सोचिए दर्शकों, युधिष्ठिर धर्म जानते थे, शास्त्र जानते थे, न्याय के सिद्धांत जानते थे, लेकिन उस क्षण वे यह भूल गए कि धर्म से पहले मूल्य होते हैं। और दुर्योधन वह सत्ता चाहता था, विजय चाहता था, प्रतिष्ठा चाहता था, लेकिन उसने यह मान लिया कि शक्ति के आगे मर्यादा को झुकना पड़ेगा। और यही वह क्षण था दर्शकों जहां शुक्र मौन नहीं रहा। शुक्र ने वहां किसी को तुरंत दंड नहीं दिया, शुक्र ने किसी को सुख से वंचित नहीं किया। शुक्र ने सिर्फ एक पर्दा हटाया और उस पर्दे के पीछे मनुष्य का असली चेहरा सबके सामने आ गया। दर्शकों, जब शुक्र असंतुलित होता है तो जीवन में ऐसा ही होता है। भोग बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, अहंकार फैलता है, लेकिन सम्मान धीरे धीरे दम तोड़ देता है। द्रौपदी का चीरहरण शुक्र का दंड नहीं था, वह आने वाले युगों के लिए एक चेतावनी थी, एक सीधी सी बात जो इतिहास ने कभी फुसफुसाकर, कभी युद्ध बनकर दोहराई। जहां स्त्री का सम्मान नहीं वहां सुख टिकता नहीं। दर्शकों, यही कारण है कि महाभारत में पांडवों की हार सभा में हुई और जीत चरित्र में। ध्यान रखिए, जहां शुक्र संतुलित होता है वहां प्रेम कमजोरी नहीं बनता, वह शक्ति बनता है। वहां सौंदर्य अहंकार नहीं बनता, वह चरित्र बनता है। वहां संबंध उपभोग नहीं बनते, वह साधना बन जाते हैं। और जहां शुक्र का अपमान होता है वहां युद्ध टल नहीं पाता, वहां विनाश धीरे धीरे निश्चित हो जाता है। दर्शकों, द्रौपदी की कथा बीते युग की कहानी नहीं है, यह आज भी हर उस समाज से प्रश्न पूछती है, हर उस सत्ता से प्रश्न पूछती है
हर उस मनुष्य से प्रश्न पूछती है कि क्या सुख के साथ सम्मान भी बचा है, क्या अधिकार के साथ संयम भी जीवित है। क्योंकि शुक्र कभी चुप नहीं रहता, वह देर से बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरा युग बदल देता है। दर्शकों, ज्योतिष में शुक्र ग्रह को अक्सर बहुत हल्के में ले लिया जाता है। कई लोग सोचते हैं शुक्र मतलब प्रेम, शुक्र मतलब आकर्षण, शुक्र मतलब विलास, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है दर्शकों। क्योंकि शुक्र ग्रह सिर्फ यह नहीं बताता कि आप किससे प्रेम करते हैं, शुक्र यह तय करता है कि वह प्रेम आपको ऊंचा उठा रहा है या धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। दर्शकों, हर प्रेम शुभ नहीं होता, हर आकर्षण सुख नहीं देता। कुछ इच्छाएं मनुष्य को सजाती हैं और कुछ इच्छाएं मनुष्य को चुपचाप खा जाती हैं, और शुक्र इसी फर्क को उजागर करता है। याद रखिए, शुक्र भोग का ग्रह नहीं है, शुक्र भोग की सीमा का ग्रह है। वह यह नहीं कहता कि सुख मत लो, वह यह पूछता है सुख लेते समय क्या तुम अपने विवेक को साथ रख रहे हो। अब जरा इसे दर्शकों ग्रहों की भाषा से समझिए। आप कितना चाहते हैं यह मंगल बताता है, आपकी इच्छा की आग कितनी तीव्र है यह भी मंगल तय करता है, आप कितना टिक सकते हैं यह शनि बताता है, कठिन समय में आपका धैर्य कितना गहरा है यह भी शनि देखता है, लेकिन आप किस सुख के योग्य हैं यह केवल शुक्र तय करता है। दर्शकों, यदि शुक्र संतुलित है तो जीवन में सुख आता है, पर वह शोर नहीं करता, वह शांति बनकर आता है, वह संतोष बनकर आता है, वह संबंधों को सहारा बनाता है, बंधन नहीं। लेकिन यदि शुक्र विकृत हो जाए, यदि सुख विवेक से तेज दौड़ने लगे, तो वही सुख धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत दर्शकों बंधन बन जाती है। मनुष्य सुख का मालिक नहीं रहता, सुख मनुष्य का मालिक बन जाता है। तब ऐसा होता है कि सब कुछ होता है लेकिन मन शांत नहीं होता, लोग होते हैं लेकिन अपनापन नहीं होता, संसाधन होते हैं लेकिन संतोष नहीं होता। और यही वह स्थिति है जहां मनुष्य सब कुछ पाकर भी खुद को अधूरा महसूस करता है। इसलिए दर्शकों, शुक्र को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि शुक्र अगर संतुलित है तो वही जीवन को सुंदर बना देता है, और यदि शुक्र बिगड़ जाए तो वही जीवन मनुष्य को अतृप्त बना देता है। याद रखिए, शुक्र आपको सुख से वंचित नहीं करता, वह यह तय करता है कि सुख आपको निखारेगा या नष्ट करेगा। और यही कारण है दर्शकों की ज्योतिष में शुक्र को सिर्फ ग्रह नहीं कहा गया है, मनुष्य के मूल्य का परीक्षक कहा गया है। क्योंकि जो मनुष्य सुख को संभालना सीख गया उसके लिए शुक्र वरदान बन जाता है, और जो सुख में संयम भूल गया उसके लिए शुक्र सबसे कठिन शिक्षक बन जाता है। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस काल की चर्चा पर जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग उम्मीद से भर जाते हैं और कुछ लोग भीतर ही भीतर असहज हो उठते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की महादशा की। ज्योतिष कहता है हर ग्रह की महादशा कुछ देती है और कुछ मांगती है, लेकिन शुक्र की महादशा देने से पहले एक प्रश्न रखती है। यह समय सीधे नहीं कहता, यह फुसफुसा कर पूछता है क्या तुम सुख को संभाल सकते हो। क्योंकि शुक्र की महादशा सुख का द्वार खोलती है, लेकिन उस द्वार के भीतर संयम की कसौटी भी रख देती है। इस काल में क्या होता है दर्शकों, आकर्षण बढ़ता है, लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं, संसाधन सहज मिलने लगते हैं, सुविधाएं बढ़ती हैं, संबंध बनते हैं और जीवन थोड़ा आसान दिशा दिखने लगता है। लेकिन यही वो क्षण है जहां सबसे ज्यादा लोग गलत फैसले कर बैठे हैं। ज्योतिष का सूत्र कहता है शुक्रः सुखेषु परीक्षा करोति, अर्थात शुक्र सुख देता नहीं है, वह सुख में मनुष्य की परीक्षा लेता है। दर्शकों, जो व्यक्ति सुख को लक्ष्य बना लेता है, जो आकर्षण में बह जाता है, जो संबंधों को उपभोग समझ लेता है, जो सुविधा को अधिकार मान लेता है, उसके लिए शुक्र की महादशा धीरे धीरे पतन का मार्ग बन जाती है। क्योंकि तब सुख अनुशासन से आगे निकल जाता है, और जब सुख विवेक से तेज दौड़ता है तो वही सुख बंधन बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शुक्र की महादशा में भी मर्यादा नहीं छोड़ता, जो आकर्षण में भी संयम रखता है, जो संबंधों में भी सम्मान बचाए रखता है, जो सुविधा में भी कृतज्ञ बना रहता है, उसके लिए दर्शकों शुक्र की महादशा वरदान बन जाती है। ज्योतिष का दूसरा सूत्र कहता है शुक्रः संतुलितः चेता सुखम शाश्वतम, अर्थात यदि शुक्र संतुलित है तो सुख अस्थायी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख शोर नहीं करता, वह शांति बन जाता है, वह संबंधों को गहराई देता है, वह सौंदर्य को चरित्र में बदल देता है। याद रखिए दर्शकों, शुक्र की महादशा किसी को बिगाड़ने नहीं आती, वह केवल आपके भीतर की प्राथमिकताएं स्पष्ट करने आती है। वह यह दिखाती है आप सुख को चला रहे हैं या सुख आपको चला रहा है, आप संबंध निभा रहे हैं या संबंधों का उपयोग कर रहे हैं।
आप सुंदरता को साधना बना रहे हैं या केवल प्रदर्शन? और इसी दर्पण में मनुष्य खुद को देख लेता है। इसलिए दर्शकों, जब किसी की कुंडली में शुक्र की महादशा चलती है तो समझ लीजिए यह भोग का समय नहीं है, यह बोध का समय है। क्योंकि शुक्र कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाता, वह बस यह तय करता है कि आप किस रास्ते के योग्य बन चुके हैं। और यही कारण है कि एक ही शुक्र की महादशा किसी को अतृप्त बना देती है और किसी को पूर्ण। फर्क केवल इतना है दर्शकों कि किसी ने सुख को पकड़ा और किसी ने सुख के साथ संयम को भी थामे रखा। दर्शकों, अब जरा इस प्रश्न पर ठहरिए, आखिर शुक्र से डर क्यों लगता है? लोग कहते हैं शुक्र सुख देता है, शुक्र आकर्षण देता है, शुक्र वैभव देता है, लेकिन सच यह है दर्शकों, शुक्र से डर सुख के कारण नहीं लगता। शुक्र से डर उस अनुशासन के कारण लगता है जो वह सुख के साथ जोड़ देता है। क्योंकि आज का मनुष्य सब कुछ चाहता है, सुविधा भी, संबंध भी, संसाधन भी, आकर्षण भी, लेकिन वह एक चीज नहीं चाहता, सीमा, लिमिट जिसको बोलते हैं। ज्योतिष का सूत्र कहता है शुक्र भोगे मर्यादाम वदति, अर्थात शुक्र भोग को मना नहीं करता, वह भोग को मर्यादा सिखाता है। और यही मर्यादा मनुष्य को सबसे कठिन लगती है। शुक्र कहता है सुख लो लेकिन आत्मसम्मान मत बेचो, प्रेम करो लेकिन स्वयं को मत खो, संबंध निभाओ लेकिन उन्हें उपभोग मत बनाओ। दर्शकों, यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग शुक्र से घबराने लगते हैं, क्योंकि सीमा रखना संयम मांगता है और संयम आज की सबसे उपेक्षित साधना बन चुका है। ज्योतिष का एक और सूत्र कहता है असंयमे शुक्रः बंधनः भवति, अर्थात जहां संयम नहीं है वहां शुक्र बंधन बन जाता है। तब सुख शांति नहीं देता, तब आकर्षण आदत बन जाता है, तब संबंध आश्रय नहीं आसक्ति बन जाते हैं और मनुष्य धीरे धीरे यह समझ ही नहीं पाता कि वह सुख का स्वामी है या सुख का कैदी बन चुका है। इसलिए दर्शकों, शुक्र को लोग गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं शुक्र कठोर है, न्याय नहीं करता, पर सच यह है शुक्र सबसे सौम्य ग्रह है, लेकिन वह चरित्र से समझौता नहीं करता। ज्योतिष का तीसरा सूत्र कहता है शुक्रः चरित्रम परीक्षते, अर्थात शुक्र मनुष्य के चरित्र की परीक्षा लेता है। वह यह नहीं पूछता कि आपके पास क्या है, वह यह देखता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। इसलिए दर्शकों, जब शुक्र भारी लगता है तो समझ लीजिए सुख नहीं, सीमा कठिन लग रही है, भोग नहीं, संयम बोझ बन रहा है। और जब मनुष्य संयम से भागता है तो उसे शुक्र डरावना लगने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इस सीमा को स्वीकार कर लेता है, जो सुख के साथ संयम को भी जीवन में स्थान देता है, उसके लिए दर्शकों शुक्र भय नहीं रहता, वह जीवन की सबसे सुंदर साधना बन जाता है। क्योंकि शुक्र कभी जीवन से सुख नहीं छीनता, वह केवल यह तय करता है कि सुख आपको निखारेगा या नष्ट करेगा। और यही कारण है दर्शकों कि ज्योतिष में शुक्र को सिर्फ भोग का नहीं, बोध का ग्रह कहा गया है। दर्शकों, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां अक्सर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया जाता है। क्योंकि जब भी शुक्र ग्रह की बात आती है तो लोग तुरंत पूछते हैं क्या पहने, कौन सा रत्न धारण कर लिया जाए, कौन सा मंत्र जपें। लेकिन जरा ठहरिए दर्शकों, शुक्र कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो केवल मंत्र से प्रसन्न हो जाए। शुक्र कोई ऐसा ग्रह भी नहीं है जो दिखावे की पूजा से संतुष्ट हो जाए। ज्योतिष का स्पष्ट सूत्र कहता है शुक्र कर्म से प्रसन्न होता है, आदत से स्थिर होता है और चरित्र से बलवान बनता है। इसलिए आज का यह सेगमेंट कोई डर मिटाने का उपाय नहीं है, या कोई शॉर्टकट नहीं है, या कोई त्वरित समाधान भी नहीं है। यह सेगमेंट है अपने जीवन की दिशा थोड़ा सा ठीक करने का। क्योंकि याद रखिए दर्शकों, शुक्र केवल रत्न से नहीं सुधरता, शुक्र मनुष्य की प्राथमिकताओं से सुधरता है। और जब प्राथमिकताएं बदलती हैं तो ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं आज का विधान। शुक्र ग्रह के ऐसे उपाय जो पूजा नहीं आपकी जीवन शैली बनते हैं। दर्शकों, शुक्र वहां नहीं ठहरता जहां प्रेम केवल शब्द बनकर रह जाए। शुक्र वहां ठहरता है जहां संबंधों में स्वार्थ से पहले सम्मान जीवित रहता है। ज्योतिष का सूत्र कहता है शुक्रः सम्मानम प्राणवत रक्षति, अर्थात जहां सम्मान है वहां शुक्र प्राण की तरह ठहरता है। दर्शकों, आज हम संबंध तो बहुत बनाते हैं लेकिन निभाते कम हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन हम लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहते। शुक्र यह नहीं देखता कि आप कितने रिश्तों में हैं, वह यह देखता है कि जिन रिश्तों में हैं उनमें आपकी भाषा कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी दृष्टि में सामने वाला व्यक्ति या सुविधा है या याद रखिए दर्शकों, जहां प्रेम में अपमान घुस जाता है वहां शुक्र धीरे धीरे चुपचाप पीछे हटने लगता है। और जहां संबंधों में सम्मान बना रहता है वहां प्रेम बोझ नहीं बनता, वह शक्ति बन जाता है। दर्शकों, बात करते हैं दूसरे और सबसे ज्यादा गलत समझे गए उपाय की।
शुक्र सौंदर्य का ग्रह है, लेकिन दिखावे का नहीं। ज्योतिष का सूत्र कहता है शुक्र साद्गुण्य रमते, अर्थात शुक्र सादगी में रमण करता है। आज का मनुष्य अक्सर यह सोचता है महंगा पहनना चाहिए, ज्यादा दिखाना चाहिए, ज्यादा साबित करना चाहिए, यही शुक्र है। लेकिन दर्शकों, यह शुक्र नहीं है, यह अहंकार है। शुक्र कहता है सुंदर बनो लेकिन संतुलन मत खो, आकर्षक बनो लेकिन सादा रहो। जहाँ सौंदर्य दिखावे में बदल जाता है, वहाँ शुक्र धीरे धीरे असंतोष में बदलने लगता है। और जहाँ सादगी आत्मविश्वास बन जाती है, वहाँ शुक्र स्थिर हो जाता है। याद रखिए, शुक्र का सौंदर्य आंखों में नहीं, आचरण में दिखाई देता है। दर्शकों, अब आते हैं तीसरे और सबसे कठिन उपाय पर, वो है इच्छाओं पर विवेक। ज्योतिष का अत्यंत गूढ़ सूत्र कहता है शुक्र इच्छाया नियंता न दासा, अर्थात शुक्र इच्छाओं का नियंत्रक है, दास नहीं। दर्शकों, आज हम सोचते हैं जो मन करे वही कर लेना, यही स्वतंत्रता है। लेकिन शुक्र कहता है जो मन करे उसमें से क्या छोड़ देना है, यह जानना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हर इच्छा पूरी करना शुक्र की कृपा नहीं है। कभी कभी किसी इच्छा को रोक लेना, यही शुक्र की सबसे ऊंची साधना है। क्योंकि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को दिशा दे सकता है, वो कभी इच्छाओं का कैदी नहीं बनता। और जो इच्छाओं में बहने लगता है, उसके लिए शुक्र भी बंधन बन जाता है। दर्शकों, शुक्र के उपाय कठिन नहीं है, वे महंगे भी नहीं हैं, लेकिन वे निरंतरता मांगते हैं। सम्मान संबंधों में, सादगी जीवन में और विवेक इच्छाओं में। जो व्यक्ति इन तीनों को अपनी आदत बना लेता है, उसके लिए शुक्र कभी भारी नहीं रहता। क्योंकि शुक्र डराने नहीं आता, वह जीवन को सुंदर, संतुलित और सार्थक बनाने आता है। दर्शकों, आज की कथा यहाँ आकर रुक जरूर रही है, लेकिन समाप्त नहीं हो रही है। क्योंकि शुक्र की कथा किसी एक ग्रह की कहानी नहीं है। यह कथा उस हर मनुष्य की है जो सुख चाहता है लेकिन आत्मा को खोखला नहीं होने देना चाहता, जो प्रेम चाहता है लेकिन सम्मान की कीमत पर नहीं, जो सुंदर जीवन चाहता है लेकिन दिखावे के सहारे नहीं। याद रखिए दर्शकों, ज्योतिष का यह सूत्र बहुत स्पष्ट है, शुक्र भोगम न ददाति, शुक्रस्य भोगस्य संस्कार ददाति। अर्थात शुक्र आपको भोग नहीं सिखाता, वह भोग को संस्कार में बदलता है। शुक्र आपको सुख के पीछे दौड़ना नहीं सिखाता, वह यह सिखाता है सुख आने पर खुद को कैसे संभालना है। और जिस दिन दर्शकों आप सुख को लक्ष्य नहीं साधना बना लेते हैं, जिस दिन आप आनंद को अनुशासन से जोड़ लेते हैं, जिस दिन आप आकर्षण में भी विवेक को जीवित रखते हैं, उसी दिन शुक्र आपके जीवन में कठोर परीक्षक नहीं रहता, वह बन जाता है आपका सबसे सौम्य गुरु। ज्योतिष का अंतिम और गूढ़ सूत्र कहता है संयमे शुक्र वरदः, असंयमे बंधन कारकः। अर्थात संयम में शुक्र वरदान है और असंयम में वही बंधन बन जाता है। इसी विश्वास के साथ दर्शकों, हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए ग्रह के साथ, एक नए विधान के साथ और जीवन के एक और गहरे, मौन और सत्य सिद्धांत के साथ। तब तक अपने मूल्यों को संभाल कर रखिए, अपने सुख को सम्मान दीजिए और जीवन को सिर्फ चमकाइए मत, सुंदर बनाइए। क्योंकि जो मनुष्य सुंदरता को चरित्र में बदल लेता है, उसके लिए कोई ग्रह कठोर नहीं रहता। हर हर महादेव।